जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं थोड़ा डिसहार्टन मूड से बताना चाहूँगी। सो सॉरी टू से, बट आज मैं बहुत थोड़ा सा अपसेट थी, बट एंड में कैसे गुरु पापा ने उस चीज़ को जस्टिफाई करके मुझे फिर से एक मतलब फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन मेरे को दी। मैं उस चीज़ के लिए बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सो गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और चलिए संगत जी, जाप मंत्र करते हुए हम शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे ही नॉर्मली कोई चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा आप उस शॉप पे रोक लो, मुझे कुछ सामान लेना है। तो संगत जी, वो सामान मुझे जब मैंने ले लिया, फाइनल सब कुछ हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसकी एक्सपायर्ड डेट देखी, तो दैट वाज एक एक्सपायर्ड था। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग थी, वो डेट आउट ऑफ द बेस्ट बिफोर वाला उसका सीन मतलब डिफरेंट जा रहा था। तो देन पहले मैंने पैसे ले लिए, मतलब 500 रुपये का मैंने नोट निकाला और अंकल जी को दिया। अब संगत जी, मैं ना अपना पर्स नहीं ले गई थी, मैं पर्स अपने हस्बैंड अंकल के पास ही छोड़ गई थी, और फ़ोन के बैक कवर में मैंने पैसे रख रखे थे। तो अब जब मुझे एट द एंड मुझे समझ में आया कि उसकी जो डेट है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो मैंने जो अमाउंट है वो वापस अपने फ़ोन में बैक कवर में रख के, एंड आई वाज़ वेयरिंग साड़ी संगत जी, क्योंकि मुझे किसी रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम में जाना था हमारे। तो ना मैंने फटाफट से अमाउंट उसमें बैक टू द मोबाइल बैक कवर में रखने लग गई और जल्दी जल्दी चलती चली गई टू द नेक्स्ट शॉप। नियर बाई कोई नेक्स्ट शॉप थी। जब तक मैं उस शॉप पे पहुंची संगत जी, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल गया जो मेरे को चाहिए था। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हुआ क्या संगत जी, मतलब उसमें मैंने 2 नोट्स रखे थे, और मुझे संगत जी एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, बात ये है कि अभी मैं हाउसवाइफ हूँ और मतलब कंप्लीटली हस्बैंड अंकल पे डिपेंडेंट हूँ। तो वो कुछ भी अमाउंट देते हैं ना संगत जी, आई डोंट नो ये सबसे रिलेट होगा या नहीं होगा, बट वो कुछ भी अमाउंट देते हैं तो मतलब काफ़ी एहसान जताते हैं, और बहुत मतलब इतना तो संगत जी फादर भी नहीं डांटते जितना वो मेरे को सुनाते हैं, और कभी कभी सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है।
मतलब हर समय मेरे आँसू भरे रहते हैं आईज़ में। जैसे-जैसे लेकर के गई कुछ सँभालने ने समझी, और एक नोट मैंने गिरा दिया, मुझसे कहीं गलती से गिर गया। अब बचे मेरे पास ओनली 500 रुपीज़। अब उसमें से मेरे को और भी सामान लेना था, मैं वो नहीं ले पाई। फिर मैं बस वही एक ही आइटम लेकर के चली आई संगत जी। एंड फिर मैंने उस शॉप से इस शॉप से उस शॉप, रास्ते में भी 3-4 चक्कर काटे संगत जी, कहीं वो अमाउंट नहीं मिला। मुझे बहुत दुःख हुआ, क्यों गुरु पापा ऐसा क्यों हुआ? वैसे ही मेरे बहुत, मतलब इन दिनों संगत जी पता नहीं क्या ही हुआ कि सेविंग्स तो संगत जी हो नहीं पाती है, और खर्चे के लिए जिस जैसे अमाउंट मिलता है और वो भी अगर गिर जाए तो बहुत दुःख होता है। काफ़ी उदास मन से फिर मैं अपने आगे कल्चरल प्रोग्राम में चलती चली गई। फिर संगत जी, माँ गुरु पापा ने मुझे, हालाँकि जहाँ मैं पहुँची वो सब कुछ एंड हो चुका था। एक गुरु पापा, ये छोटी-सी अरदास है, इस चीज़ की मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुरु पापा ऐसा ना करें। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, हमेशा सबसे एंड में पहुँचती हूँ। आप मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं कहीं भी जाऊँ पंक्चुअलिटी से पहुँचूँ, एटलीस्ट मिडल ऑफ द प्रोग्राम तो पहुँचूँ, सो दैट थोड़ा बहुत भी कहीं भी कुछ प्रोग्राम देख सकूँ। हमारे जो मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं संगत जी, तो वो डे में ही होते हैं और बहुत ही पंक्चुअलिटी से होते हैं। मैं हमेशा काम-वाम निपटा के जल्दी-जल्दी कितना भी कर लूँ, पर जब तक मैं पहुँचती हूँ तब तक ऑलमोस्ट सब एंड हो चुका होता है। तो गुरु पापा प्लीज़ इस चीज़ में ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी बेटी को। इसमें आई डोंट वांट टू लैग बिहाइंड इस चीज़ की वज़ह से। चाहे मैं कितनी जल्दी सुबह उठ लूँ, पर फिर भी मेरे काम ऑन टाइम फिनिश नहीं हो पाते हैं। और संगत जी, एक चीज़ और है गुरु पापा, आपके जो जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनकी भी मतलब, अब मैं, मेरे खुद के फादर नहीं है संगत जी, तो मैं अपने गुरु पापा से यह शिकायत कर रही हूँ कि उनकी ऐसी आदत है कि जब भी कहीं जाना होता है, पहले वो मेरे को बोलते रहते हैं, तैयार हो, तैयार हो। मैं तैयार होके संगत जी हाफ एन आवर हो जाता है, और उसके बाद फिर वो आराम से उठते हैं, फिर फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद वो तैयार होके लाइक अ गर्ल या लाइक अ लेडी वो तैयार होते हैं आराम से, तब निकलते हैं। और फिर आधा घंटा उनको और एक्स्ट्रा लड़ने के लिए चाहिए। गुरु पापा ये चीज़ इनकी बिल्कुल चेंज करिए, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, अगर ये मेरे को ऐसे ट्रिगर करते रहेंगे और मेरे साथ इस तरीके से ही अगर ऐसे ही लड़ते रहे, अभी ज़िंदगी के हमारे साथ में हम दोनों को 19 इयर्स हो गए हैं आपकी ब्लेसिंग से गुरु पापा। शुक्राना, लख लख शुक्राना, टचवुड। और आगे की ज़िंदगी में अगर इसी तरीके से लड़ाई हुई तो गुरु पापा, आपको पता है कि आजकल बीमारियां कितनी जाइंट हैं और किसी को नहीं बख्श रही है। आपका अगर साथ ना हो तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए गुरु पापा। आपका लख लख शुक्राना। प्लीज़ थोड़े मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में भी डालिए, थोड़ा सा उन्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए और थोड़ा ना काम डाउन रहे। वो मेरे को इतना ट्रिगर करते हैं, इतना ट्रिगर करते हैं, सच कह रही हूँ संगत जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस जैसे ही वो आते हैं कि मैं दूर भाग जाऊँ, कहीं भी बस इनके पास ना रहूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं। आई एम सॉरी टू से, वो मेरे बेटर हाफ है, वो मेरे सब कुछ है, मेरा उनके बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। बट और ऑन द कंट्रारी, मैं इतनी इंट्यूटिव हूँ, इतना तो मुझे गुरु पापा ने अपनी शक्ति से इतना तो बता दिया है कि किससे क्या वाइब्रेशंस मिलती हैं संगत जी, और हमें ये पता चल ही जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, बस गुरु पापा की मेहर है, इतना मालूम पड़ जाता है। तो गुरु पापा, मैं तो नहीं कर पाई उनको चेंज, वो जैसे भी हैं, पर आप थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए ना, जो भी वशीकरण कर रहे हैं, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिससे उनके नेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाए एटलीस्ट। वो अपने बच्चों से और मेरे से कभी तो तमीज़ से और सही से बात किया करें प्लीज़ गुरु पापा, और थोड़ा टाइम की वैल्यू रखा करें। उनको जब खुद को कहीं जाना होता है ना संगत जी, तो उनका डॉट अपने टाइम से निकल जाते हैं, बट उनको दूसरों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, और उनकी वजह से मैं सब जगह लेट हो जाती हूँ। अगर उन्हें जाना होता है तो वो खुद अकेले चले जाते हैं, एंड फिर मेरे को अकेले पहुँचना पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न। मुझे, मैं क्या बताऊँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, मेरे को बता नहीं सकती संगत जी कि मुझे थोड़ा-थोड़ा
मतलब वो तो गुरु पापा महाशिव का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, नहीं तो मैं अपने इष्ट देव से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल की कुछ इस तरीके से बिहेवियर्स की वजह से वो हमेशा मुझे अकेले छोड़ के चले जाते थे। एनीवेज, सॉरी गुरु पापा, बहुत थोड़ा सा कंप्लेंट्स कर दी मैंने। मैं कोशिश करूँगी आइंदा से कंप्लेंट्स कम और ग्रैटिट्यूड ज़्यादा रखूँगी। और एक छोटी सी अदा से गुरु पापा, आपकी बेटी को भूलने की बहुत आदत हो गई है, पता नहीं सारी चीज़ें मैं रख के यहाँ वहाँ भूलने लग गई हूँ, और मेरे को और ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस्ड होने लग जाता है। प्लीज़ बाबा मेहर करिए और मुझे मेथड्स या मुझे आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं कैसे अपने आप को, अपनी मेमोरी को अच्छे से बेटर कर सकूँ। पता नहीं व्हाई इज़ इट हैपनिंग अभी से ही 30s में ये हाल है गुरु पापा, तो आगे जाके क्या होगा, I'm really scared। प्लीज़ मदद करिए बाबा। चलिए संगत जी, अब हम चलते हैं आगे। जब हम लौट रहे थे, मैं हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ से हम जब वापस आए, तो बस एक चौराहा था और वहाँ से हमें लेना था एक रोड पे। पता नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड की ये जानबूझ के हरकत थी या उन्हें सच में नहीं दिखाई पड़ा कि हम लोग जा रहे थे जहाँ से, तो मैंने अपनी तरफ सनशेड लगा लिया था क्योंकि रात का टाइम था। आई फील स्कैरी। छोटी सी बाबा की मेहर से गड्डी है। तो संगत जी, अब उधर से रास्ते, उधर ऑन द वे जो है, इतनी फास्ट स्पीड से एक ट्रक आ रहा था, और अगर मैं अपने हस्बैंड अंकल को शाउट ना करूं, संगत जी आज मैं आप लोगों के बीच शायद होती नहीं ये शुक्राना सत्संग करने के लिए। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम से रूह काँप गई संगत जी। और 2-3 दिनों से कई बारी चौराहे पे हमें कुछ ना कुछ हॉन्टेड वाली चीज़ें दिख रही हैं, किसी का उसारा कुछ भी ये सब। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को 1000 बार बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के ऊपर, अगर जो चौराहे पे पड़े होते हैं इनके ऊपर बिल्कुल गाड़ी क्रॉस ना करा करें। और उनकी आदत है संगत जी, कुछ भी पड़ा होता है ना, वो सेंटर से उसी के ऊपर से गाड़ी निकाल के ले जाएंगे, चाहे वो कार हो चाहे स्कूटर हो। तो उनको पता है मुझे ये सब बातें बहुत ट्रिगर करती हैं और मेरे को और ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली संगत जी, कोई भी घर की लेडी ये नहीं चाहेगी ना कि उसके परिवार पे ज़रा सी भी आ जाए। तो डूज एंड डोंट्स, और मुझे लगता है ये हमारा फर्ज है, हम अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और नो डाउट हमारे गुरु पापा महाशिव हमारे साथ हैं, पर थोड़ा बहुत हमें भी तो ध्यान रखना होगा ना। उनसे कुछ भी कहो वो नहीं सुनते हैं। तो ये चीज़ें जो दिख रही हैं गुरु पापा, प्लीज़ मेरे को दिखना बंद हो जाएंगे। मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। ओ गुरु पापा आपका लख लख बार शुक्राना, फिर से शुक्राना। गुरु पापा को पता था हमारी नन्ही सी जान घर पे वेट कर रही है कि उसके मम्मी पापा आएंगे, और आपने हमारी रक्षा करी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा। बस यही अरदास है कि आपकी सेवा हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, आपसे ज़्यादा कनेक्टेड हो पाए। कल थर्सडे है, गुरु का वार है, और हमारे लिए, हमारे जैन धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट डे है, दैट इज़ महावीर जयंती है। तो उसके लिए हाँ, मैं आप सभी को बहुत बहुत को बधाई देना चाहूँगी। हैप्पी महावीर जयंती टू ऑल द प्यारा सा परिवार, हमारे गुरु परिवार जी को, क्योंकि हमारे गुरु पापा ही कहते हैं कि अपने इष्ट देव को कभी न छोड़ी। जो भी इष्ट देव है उनको हमेशा मानना है, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो गुरु पापा, कभी कभी मुझे डाउट और कन्फ्यूजन हो ही जाता है, बट हमेशा आप सही सजेशन देख करके और प्यार से सही राह दिखा के हमेशा ऐसे ही आगे बाबा बढ़ाना। और बाबा बस निरोगी काया ज़रूर देना।
और मुझे पता है मैं बहुत माँगती हूँ, पर एट द एंड मुझे एक मेड दे देना बाबा प्लीज़। मगर उसके नहीं दिया जाता है, मैं घर के काम करने के लिए नहीं मेरा जन्म हुआ है। मुझे कुछ करके दिखाना। आपको भी पता है संगत जी और गुरु पापा, आपको भी पता है सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी सब कुछ केयर करके हम अपने लिए कुछ सोच पाएंगे, बट कुछ नहीं कर पाए संगत जी। अब नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे? प्लीज गुरु पापा मेहर करिए। आई लव यू सो मच गुरु पापा, आप बहुत प्यारे हो। और सो सॉरी संगत जी, शुक्राना शेयर करते में जो भी गलती हो गई उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, आई नो, एंड नंबर ऑफ टाइम्स। पर बाबा हूँ तो आप ही की बेटी ना, आपने अपना बनाया तो अपनी बच्ची को प्लीज माफ करना। और आपने कहीं एक दो सत्संग में मेरे को ये भी दिख पाया कि तेरे से गलती हो गई है, इस चीज़ का ध्यान रखी। और मेरे पास नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आ रहे हैं, गलती हो गई है तेरे से, बहुत बड़ी भूल हो गई है, राम राम लिख दे। तो कई बार राम राम गुरु पापा और नीम करौली बाबा जी से मैं जय श्री सीताराम बोल देती हूँ। बस बाबा माफ़ करिएगा, फिर से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कहीं भी जो भी गलतियाँ जाने अनजाने हुई हैं। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक संगत जी। हाँ, एट द एंड में बस इतना और कहना चाहूँगी कि जब गुरु पापा ने हमें इतने बड़े इंसिडेंट से बचाया, तब उसी ऑन द स्पॉट मेरे को ये दिमाग में फ्लैश लाइट मेरे को हुआ, पॉपअप हुआ कि जो मेरा कुछ अमाउंट का नुकसान हुआ था, वो हो सकता है शायद इसकी भरपाई के लिए तो बहुत छोटा अमाउंट है, बट फिर भी गुरु पापा ने शायद कोई कष्ट काटा कि वो उतने में वो किसी का शायद भला हो गया और हम लोग यहाँ पे बच गए। गुरु पापा लख लख शुक्राना। और जो ये मारण क्रिया वगैरह करा रहे हैं, जो ये नेगेटिविटी भेज रहे हैं, उनके पास वापस भेज देते ये नेगेटिविटी, जो वो कुछ भी अपने गंदे इरादों में कभी भी सफल ना हो सके। भगवान जी प्लीज गुरु पापा, प्यारे पापा प्लीज ऐसे दुश्मनों का नाश करिए प्लीज गुरु पापा। वो मैंने हमेशा देखा है, किसी से कोई बैर नहीं है, पर मैंने बस ये देखा है कि हम दुखी रहे, वो हमारा ही टेस्ट चलता रहता है। और जो दुश्मन है, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो बस इतने खुश संगत जी, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं। सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास भेजते रहते हैं और हमारी डेस्टिनी स्वाइप करते रहते हैं। गुरु पापा प्लीज आपको आपको न्याय करना है और आप न्याय करेंगे बाबा, मुझे पूरा यकीन है। मेरे गुरु पापा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं गुरु पापा, आपको न्याय करना होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका। जब वो जो चाहते हैं वो लोग वो करते हैं, अब और नहीं गुरु पापा, प्लीज प्लीज मेहर करिए गुरु पापा। एंड आज का शुक्राना सत्संग बस यही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।